ओ टूनी, तुम जल्दी से मेरे घर से चली जाओ। तुमने अभी तक मेरे घर का किराया नहीं दिया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जल्दी से किराया दे दो। अब तुम जाओ, यहाँ पर मुझे दूसरे ग्राहक को रखना है। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसा नहीं कीजिए। आप मुझे इस घर से मत निकालिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी भैया। अरे टूनी, मुझसे इससे क्या प्रॉब्लम है, तुम जाओ। मैंने तुम्हारी बच्चों का ठेका थोड़ी न ले रखा है। तुम यहाँ से जल्दी जाओ। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। नहीं नहीं कालू भैया, मैं आपके पैसे जरूर दे दूंगी। आप घबराइए नहीं, कुछ ही दिनों में मैं काम करके आपके पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से भगा दूंगा। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घर से निकल जाती है। फिर कालू कौआ उस घर में नए ग्राहक को ला लेता है और बोलता है, कबूतर बहन जी, यही आपका रूम है और आप जल्दी से मेरे रूम का एडवांस दे दीजिए। और ध्यान रखना, आप टूनी जैसा काम नहीं करना, वरना मैं आपको भी यहाँ से निकाल दूंगा। हाँ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आप ये लीजिए पैसे, और मैं टूनी जैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं आपको पैसे जरूर दे दूंगी। चलिए आप यहाँ से जाइए। फिर कालू कौआ भी वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक जंगल से दूसरे जंगल तक भटक रही थी। तभी टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर राजा बाज के यहाँ पहुँचती है। बाज भैया, ओ ना, मुझे कालू कौआ अपने घर से निकाल दिया है और वो मुझसे अपने रूम का भाड़ा मांग रहा था। मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूंगी। कृपया आप मुझे कोई घर दे दीजिए। अरे टूनी बहन, तुम ये क्या बोल रही हो। कालू कौवे ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया और तुम इतना लेट आ रही हो। बताओ, तुम्हें तो पहले ही आना चाहिए। मेरे पास तो एक कमरा था बहन, लेकिन वो अब नहीं रहा। वो कमरा मैंने मुनमुन चिड़िया को दे दिया है। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है बाज भैया, मैं चलती हूँ। लग रहा है अब हमें जंगल में ही रहना पड़ेगा और मेरे बच्चे भी इसी तरह रह जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया उड़ते हुए अपने बच्चों को लेकर एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाती है और तभी उसे एक ट्रेन का घर दिखाई पड़ता है। टूनी चिड़िया तुरंत अपने बच्चों को लेकर ट्रेन के घर में चली जाती है। टूनी चिड़िया घर में जाकर अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, तुम लोग कुछ दिन तक यहीं रहना। मैं जा रही हूँ पैसा कमाने, और जब मैं पैसा कमा लूंगी तो मैं कोई दूसरा घर खरीद लूंगी। फिर हम उसी घर में रहेंगे। टूनी चिड़िया का बच्चा बोलता है, हाँ माँ ठीक है, तुम जाओ, तब तक हम यहीं पर रह लेंगे माँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी कुल्हाड़ी लेकर एक जंगल में चली जाती है और जंगल से लकड़ियाँ काटने लगती है। फिर टूनी चिड़िया लकड़ी काटकर उसे मार्केट में बेचने के लिए ले जाती है। टूनी चिड़िया लकड़ियाँ बेचकर मालिक से बोलती है, मालिक साहब, आप मुझे इकट्ठा पैसा दे दीजिए। मैं आपको रोज लकड़ियाँ काट कर बेच दूंगी। ओना, मुझे घर खरीदना है और मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा भूखे हैं। ठीक है टूनी, तुम ये लो पैसे, लेकिन ध्यान रहे तुम रोज ही मुझे लकड़ियाँ काट कर दे देना।
वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है मालिक साहब, आप रोज यहीं पर मिलना, मैं आपको लकड़ियाँ रोज ही काट कर दे दूंगी, आप घबराइए नहीं। फिर टूनी चिड़िया उन पैसों को लेकर कालू कौवे के पास जाती है और कालू से बोलती है, अरे कालू भैया, ये लीजिए पैसे और आप मुझे मेरा घर दे दीजिए। अरे टूनी बहन, तुम इतना लेट आई हो, मैं तुम्हें घर कैसे दूंगा? चलो मैं तुम्हें दूसरा घर दे देता हूँ, वो घर तो मैंने कबूतर को दे दिया है। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को लेकर एक नए घर में चला जाता है और बोलता है, ये लो टूनी, यही तुम्हारा घर है, चलो मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चल जाता है और कालू के जाते ही टूनी भी बाहर चली जाती है और अपने बच्चों को लेकर आती है। फिर वे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस प्रकार टूनी चिड़िया ने अपने मेहनत से कालू का घर खरीद लिया।